today video, it is the second part of measures of skewness. Clear? And the today topic is बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो आज हम लोग बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या क्या देखने वाले हैं. बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो इसमें आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. तो बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, स्क्यूनेस के लिए हम लोग दो मेथड पढ़े. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो ये दोनों में बेटर कौन सा होता है ये देखना है, मगर साथ में ये देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा बेटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ये देखना है कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक. और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट में बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझाता हूं. फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स एंड मीडियन. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. क्वार्टाइल और मीडियन के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर बेस करता है. तो क्वार्टाइल और मीडियन के ऊपर बेस करता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, किसको हम लोग और क्या बोलते हैं. तो सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो होता है, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन. ठीक है. जो फर्स्ट क्वार्टाइल और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है. किससे. फ्रॉम मीडियन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया. अगर ये दोनों इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लैक ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. इस कंडीशन में दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस. ठीक है. मतलब दिस इज द पॉजिटिव स्क्यूनेस. थर्ड पॉइंट होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन इज लेस देन मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. नाउ इट इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस. ये आपको ध्यान में रखना होगा कि स्क्यूनेस क्या होता है. तो स्क्यूनेस किसके ऊपर निर्भर करता है, क्वार्टाइल और मीडियन के ऊपर डिपेंड करता है. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं. ठीक है. इसमें जो क्वार्टाइल्स होता है, मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, वो मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, किस कंडीशन में लैक ऑफ स्क्यूनेस होता है, किस कंडीशन में पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है और किस कंडीशन में नेगेटिव स्क्यूनेस होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम लोगों ने जो पहले देखा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. अब किस कंडीशन में कौन सा मेथड बेस्ट होता है वो हमको देखना है. तो क्या बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इससे बेस्ट होता है. तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिस कंडीशन में बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, बेटर होता है. ठीक है. एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है इसको हम लोग क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं. ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दे टू फाइंड आउट क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक. तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही डिफाइन करना है. ठीक है. अब मैं यहां लिखता हूं बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ skewness is considered
is considered better than Karl-Pearson coefficient of skewness. Karl-Pearson coefficient of skewness. ठीक है। अब वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 कंडीशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कि मोड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में मोड क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल। जो क्लास इंटरवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, और द डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंड। ठीक, ये 2 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये 2 कंडीशन है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, मोड अगर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में जो क्लास इंटरवल होता है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंड। अगर ये 2 कंडीशन अगर रहता है तो इन 2 कंडीशन में कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जगह बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये जनरल पार्ट था। इसके अलावा हम लोग अब थ्योरी देखेंगे, फिर क्या बोलते हैं, फॉर्मूला देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब कैलीज कोफिशिएंट क्या होता है, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ द स्क्यूनेस इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन। ठीक है, और साथ में एंड इट्स कोफिशिएंट इट इज डिनोटेड बाय JQ। याद होगा आप लोगों को, कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम लोग J से डिनोट करते थे। ठीक है, और क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम लोग JQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू होता है थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका बहुत ज्यादा थ्योरी मैं आपको नहीं बताता हूं, सिर्फ ये बताता हूं कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। इट इज मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसमें मतलब बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में जो प्रॉब्लम्स थे, क्वार्टाइल्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो उसका मॉडिफिकेशन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आपका कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इट इज डिनोटेड बाय JK। ठीक, D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन अपॉन D9 minus D1. In this formula D is called decile. ठीक है, इसको सेम दूसरा एक फॉर्मूला और भी होता है, P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 प्लस P10। ठीक है, P से कॉल्ड परसेंटाइल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं सेम वैसी परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं बनता है परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट वीडियो में आप जाके देखिए, जिस चैप्टर में हम लोगों ने क्वार्टाइल के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, वैसे ही आपको डेसाइल भी कैलकुलेट करना रहता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन किस तरीके का हमने चूज किया है, सीरीज वाइज चूज किया है, इंडिविजुअल, सीरीज, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए आइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है। आप लोग स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन, फाइंड द बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, रोल नंबर और मार्क्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, दिस इज द रोल नंबर, और कितने रोल नंबर्स दिए हुए,
1 to 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। नाउ मार्क्स, ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। मार्क्स दिया हुआ है 90 50 86, 90 50 86, 52 76, 52 76, 87 85, 80 58 61 65, ठीक है। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो आपको मालूम है कि इंडिविजुअल सीरीज में जब मीडियन या क्वार्टाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो सीरीज इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, जिसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं, तो वो उस फॉर्म में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये आइटम मार्क्स को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, ये हमारे लिए आइटम हो जाता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है आपको वो देखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 50 दिख रहा है, ठीक। 50 के बाद 52 दिख रहा है, 52 के बाद 50 52 52 के बाद 61 सॉरी 58 58 58 के बाद 61, ठीक है। 61 के बाद 65 65 के बाद 70s में देखिए, 61 हो गया, 65 हो गया, 76, ठीक। 76 के बाद 70 में और नहीं है तो 80s में चलिए, 80s में 80, ठीक। 80 के बाद आप चले आइए तो आपके पास 85 है, 87 है, 87 के बाद सॉरी पहले 86 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा और फिर लास्ट 90 आ जाएगा, ठीक। अब सबसे पहले आप लोगों को मीडियन का याद दिलाता हूं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, यही होता है, ठीक है। तो n देख लीजिए कितना 11 दिया हुआ है, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6th आइटम इज मीडियन, 6th आइटम इज मीडियन। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, 6th आइटम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 76 मीडियन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू थर्ड आइटम इज फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड आइटम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 58, ठीक है। सेम थर्ड क्वार्टाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, Q3 इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ठीक। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 12 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। 9th आइटम इज थर्ड क्वार्टाइल, 9th आइटम इज थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल आपका क्या हो जाएगा, 9th आइटम देख लीजिए कौन सा होगा, 1 2 3 86, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। JQ इज इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आई आपकी 86 प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आई आपकी 58 माइनस 2 मीडियन, मीडियन की वैल्यू है आपका 76 होल डिवाइडेड बाय 86 माइनस 58, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये आपका हो गया 86 प्लस 58, हाँ 144 माइनस 76 इंटू 2 152 डिवाइडेड बाय 86 माइनस 58, ये आपका आ गया 28, ठीक। तो ये आपका हो गया 144 माइनस 152 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आपका रिजल्ट आ गया -0.285, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सबसे बन जाएगा, सिर्फ आप लोगों को देखना है और साथ में बनाते जाना है,
ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, यहां आपको बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेंशन नहीं किया है, आपको मेंशन किया है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो उसका मीनिंग सेम होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मालूम होगा मीडियन और क्वार्टाइल हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें हाइट दिया हुआ है, हाइट स्टार्ट है 75 से 83, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और लास्ट 83। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास है 6, 8, 13, 6, 8, 13, 18, 20, 16, 10, 7, 2। ठीक, अब याद कीजिए डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन और क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 13 27। चलिए कैलकुलेटर से करते हैं, गलत ना हो जाए। 27 प्लस 18 ये आपका हो गया 45। ठीक, 45 प्लस 20 65 हो जाएगा। 65 प्लस 16 ये आपका हो जाएगा 81। ठीक है, 81 प्लस 10 91, 91 प्लस 7 99 और 98 और 200। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल और उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल। ठीक, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, फिर से फॉर्मूला भी यही रहेगा। ठीक, n कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से 101 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 101 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 50.5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 50.5 को चेक करते हैं कि कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। तो 50.5 से जस्ट आगे क्या है, 65। ठीक है, तो 50.5 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65, देन मीडियन क्या हो जाएगा। ठीक है, 65 के सामने चले आइए, कौन सा आइटम है, 79। ठीक है, मीडियन इज 79, तो आपको याद रखना है दिस इज द मीडियन। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं, सेम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो n कितना है, 100 है, तो 101 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 101 डिवाइडेड बाय 4 कर दिए तो आपका आ गया 25.25। अब चेक कर लीजिए, 25.25 इज अंडर बिटवीन 27। क्लियर है, देयरफॉर 25.25 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 27। देन फर्स्ट क्वार्टाइल इज, देखिए 27 के सामने कौन सा आइटम है, 77, तो ये आपका हो जाएगा 77। थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं, सेम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 75.75। ठीक है, अब आप चेक करें, 75.75 इज अंडर बिटवीन 81। ठीक है, यहां लिख दीजिए इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 81 में आ रहा है। देयरफॉर थर्ड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, 81 में देख लीजिए 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
45 6 एक मिनट, फर्स्ट कितना है, ठीक है, सेकंड कितना है 25.5, ठीक। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे क्यू इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आई है 80, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आई है 77 माइनस 2 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 79, मीडियन 79, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 माइनस 77। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 80 प्लस 77 157 माइनस 79 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 से माइनस 0.33। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं, सिर्फ ये फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखनी है। क्वार्टाइल हम लोग पहले से देख चुके हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, मगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मैंने दो लिया है, एक लेस देन वाला क्वेश्चन लिया है और एक मोर देन वाला क्वेश्चन लिया है, ताकि वो भी एक बार हमारा रिविजन में आ जाए। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग बाउले मेथड्स कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया हुआ है बिलो, मार्क्स बिलो, ये है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 अप टू 80, ठीक है। साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये मेंशन किया है 25 40 60 75 95 125 190 240, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लेस देन में आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है। सारी चीजें आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन ऑल द आइटम्स आर 10, तो सबसे पहले 10 से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ठीक। फ्रीक्वेंसी के लिए कि ये आइटम हो जाएगा आपका, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेस देन वाली सीरीज में आप लोगों को मालूम है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एज इट इज रहती है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, ये 25 हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, लोअर से अपर को माइनस करते जाते हैं, याद है ना सबको। चलिए माइनस करते हैं, 40 माइनस 25, ये आपका आ गया 15, ठीक। उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद फिर से 20, ठीक। उसके बाद ये कर लीजिए 125 माइनस 95, ये आ जाएगा 30, उसके बाद ये माइनस कर दीजिए 190 माइनस 125, ये आ जाएगा 65, और लास्ट है 240 माइनस 190, ठीक। तो ये आ जाएगा 50, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो सबसे पहले आपको फिर से CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 75 95 125 190 और 240, ठीक। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, स्मॉल m कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल m इज कॉल्ड n/2th आइटम। स्मॉल m क्या होता है, याद है सबको, मीडियन नंबर। इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन क्लास। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, मीडियन क्लास डिफाइन करने के लिए किया जाता है,
ठीक है, स्मॉल m को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन नंबर बोलते हैं। ठीक, n/2, n कितना है 240, 240 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। फिर से चेक कर लीजिए, 120 इज अंडर बिटवीन CF 125। ठीक है, 120 इज अंडर CF 125। ठीक है, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 125 के सामने चले जाइए, 50 से 60 यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, 50 to 60। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। सबसे पहले L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 30, यहां 30 लिख दे रहा हूं। स्मॉल m आपका 120 आया। C से अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 95, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, ये 95 हो गया। रिजल्ट निकाल देते हैं। ठीक, ये आपका आ जाएगा 120 माइनस 95 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 50, ये आपका आ गया 58.33। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक, से स्मॉल q1 निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास के लिए स्मॉल q1 क्या हो जाएगा, n/4 आइटम। ठीक है, तो आपका n कितना 120 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, देखिए सॉरी 240 है, 240 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, 240 है, देखिए यहां हम लोगों ने 240 लिखा है, 240 डिवाइडेड बाई 4 से 60 आप चेक कीजिए किसमें आता है तो 75 में आएगा। ये हमेशा याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि 60 में ले ले यहां पे आप लोग। ठीक है, ये लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए जस्ट 60 से ऊपर कौन सी वैल्यू 75, राइट। तो 75 के लिए आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 30 to 40। ठीक है, 60 इज अंडर CF 75, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज क्या हो जाएगा 30 to 40। ठीक है, 30 to 40। चलिए फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल q1 माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करते 30 प्लस 10, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, यहां 15 लिख दीजिए विद इन ब्रैकेट। फर्स्ट क्वार्टाइल स्मॉल q1 कितना आया 60। ठीक, माइनस अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, तो 75 के ऊपर क्या 60 है, तो यहां 60 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 30। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकालते हैं। ये स्मॉल q3 इज इक्वल टू n/4 इंटू 3। ठीक है, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 आया हुआ है, 60 इंटू 3 कर देते हैं तो ये हो जाता है 120 नहीं 180। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेटर से, 240 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ गया 180। अब 180 देखिए किस में आ रहा है 190 में आ रहा है। ठीक, 180 इज अंडर CF 190, तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा 60 to 70, 60 to 70। ठीक, थर्ड क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल q3 माइनस सी। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, L1 हो जाएगी 60 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज 65। ठीक, विद इन ब्रैकेट स्मॉल q3 आपका कितना आ रहा है, स्मॉल q3 आपका आ रहा है 180। ठीक है, ये 180 हो गया, माइनस अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 125। बस सॉल्व कर दीजिए, 180 माइनस 125 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 60, तो ये आपका आ गया 68.46। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। ठीक,
JQ इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल कितनी आ रही है आपकी 68.46 प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आ रही है 30, यहां 30 मेंशन कर दीजिए, ठीक, -2 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है, मीडियन की वैल्यू ये है आपके पास 58.33 और डिवाइडेड बाय 68.46 माइनस 30, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 58.33 इंटू 2 ये वैल्यू आ रही है, उसके बाद 68.46 प्लस 30 माइनस, ये माइनस में आ रहा है आपका -18.2 डिवाइडेड बाय 68.46 माइनस 30, ठीक है, ये आ रहा है 38.46, डिवाइड कर देते हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 18.2 डिवाइडेड बाय 18.2 डिवाइडेड बाय 38.46, ये आपका आ रहा है 0.639, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास बहुत इजी क्लास है, ठीक है, और छोटी क्लास होगी, साथ में आप बनाते जाएं, आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट जो है वो भी हमारा क्वेश्चन मोर देन से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, उसके बाद हम लोग फिर से बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको मेंशन किया हुआ है फाइंड द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। वेजेस दिया हुआ है, ये आपका हो गया वेजेस और ब्रैकेट में लिखा है अबाउट, ठीक। ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहां तक है 70 तक है लास्ट, ठीक है। यहां दिया है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और ये मेंशन कर रहा है 100, 90, 78, 60, 45, 30, 18 और 6, ठीक। लेस देन और मोर देन वाली सीरीज आप लोगों को अच्छे से मालूम है। इसमें भी आप सबसे पहले आइटम हम लोग वेजेस को एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। सबके बीच में डिफरेंस 10 का है, मतलब 0 में 10 को ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, इसमें हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्संस। जैसे लेस देन में आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज होती थी, तो अपोजिट मोर देन में क्या होगा, लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, तो ये 6 हो जाएगा। उसमें हम लोग लोअर से अपर को माइनस करते थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर से लोअर को माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फिर 90 माइनस 78, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। ये इससे माइनस, फिर इससे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, इससे ये माइनस करेंगे 60 माइनस 45, ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। फिर से आ जाएगा 15, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, और ये माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा 12, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में हमको क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये 10 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, फिर 22 प्लस 18, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, ये 40 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, प्लस 55 प्लस 15 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 82, 82 प्लस 12 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 93, 93 प्लस 6 कर दीजिए, तो ये 99 हो रहा है। कोई एक मिस्टेक हो गया हम लोगों से लगता है, ये 90, ये 10 हो गया, 10 के बाद 90 माइनस 78, तो ये 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 78 माइनस 60, 18 हो गया, ये भी सही है।
फिर 60 माइनस 45 कर दें तो ये हो जाएगा 15, ये भी 15 हो जाएगा। फिर 30 माइनस 18 कर दें तो ये हो जाएगा 12, और 18 माइनस 6 कर दें तो ये भी हो जाएगा 12। मैंने कुछ गलत कर दिया। 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 6, ये तो ठीक है। फिर कहाँ गलत हो रहा है, ये 10, ये 22, चलिए 22 प्लस 18 कर लेते हैं, ये 40 प्लस 15 कर देते हैं, 55 प्लस 15 कर देते हैं, 70 प्लस 12 कर देते हैं, 82 प्लस 12 कर देते हैं, 94। देखिए 94 और ये हो जाएगा 100। ठीक, ये आपका आ गया। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की संभावना रहती है, पढ़ाते समय थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आपकी तरफ भी ध्यान देना है, समझाना भी है और साथ में कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल m कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल m इज इक्वल टू n/2 आइटम। ठीक है, मैं सारा बता दिया। 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50। अब आपको चेक करना है कि 50 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, तो 55 में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, यहां मैं लिख देता हूं, इज अंडर CF 55 में आता है। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास आपका हो जाएगा, चलिए देख लीजिए, 30 to 40। ठीक है, 30 to 40। मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल M L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। वैल्यू पुट करते हैं, 30 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 15। ठीक, स्मॉल m 50 माइनस अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 40। ठीक, बस डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30, ये आ जाएगा 36.67। ये मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद स्मॉल q1 निकालते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, तो n/4 हो जाता है। 100 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, चेक कर लें, 25 इज अंडर 40। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 25 इज अंडर CF 40। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल्स टू, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा। ठीक है, 20 to 30, ये फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास के लिए, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस स्मॉल I अपॉन F स्मॉल Q1 माइनस C। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास 18, विद इन ब्रैकेट स्मॉल Q1 आया 25, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास 22, यहां 22 कर दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 20, ये आ जाएगा आपका 21.67। ठीक, Q3 निकालते हैं फॉर थर्ड क्वार्टाइल क्लास, n/4 इंटू 3। ठीक, n/4 कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। अब चेक कर लें, 75 इज अंडर 82। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इज अंडर CF 82। ठीक है, तो आपका क्लास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए 50 to 60 हो जाएगा। ठीक है, 50 to 60 फॉर्मूला लिख ले, थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। वैल्यू पुट कर दें, थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू L1 आपका हो जाएगा 50 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज 12। ठीक है, स्मॉल Q3 कितना आया आपका वैल्यू, स्मॉल Q3 आया आपका 75। ठीक है, C अपर क्वार्टाइल क्या, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 50,
ये आपका आ जा रहा है 54.17 कर देता हूं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है, JQ इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते। Q3 इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है 54.17 प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है आपकी, ये फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 21.67 माइनस 2 इंटू मीडियन, मीडियन की वैल्यू है 36.67 और होल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल से 54.17 माइनस 21.67। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये वैल्यू 54.17 प्लस 21.67, ये आपका आ रहा है 75.84 माइनस 36.67 इंटू 2, ये हो जाएगा 73.34 डिवाइडेड बाय 54.17 माइनस 21.67, ये आ रहा है 32.5। ठीक है, चेक कर लें एक बार 54.17 माइनस 21.67 32.5, 75.84 माइनस 73.34 डिवाइडेड बाय 32.5, ये आपका आ रहा है इज इक्वल टू 0.076। ये आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हम लोग कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो डेसाइल के फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर परसेंटाइल के। तो परसेंटाइल वाला तो हम लोगों ने कई बार क्वेश्चंस बना चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग डेसाइल वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेता हूं, JK इज इक्वल टू D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन अपॉन D9 माइनस D1, D फॉर डेसाइल, राइट। अगर इसके अलावा जो परसेंटाइल का फॉर्मूला वो है क्या, P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10। ठीक, तो इसमें भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, मैं फटाफट करता हूं, स्मॉल n मीडियन नंबर हम लोग निकालते हैं, n/2 हमारे पास था 100 डिवाइडेड बाय 2 किए थे 50, 50 इज अंडर CF, कौन से CF में आता है 50, हमारा 55 में आ रहा था और हमारा 55। ठीक है, तो मीडियन क्लास हमारा हो गया था, मीडियन क्लास जो था हमारा 30 to 40 था। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। ठीक है, कैपिटल N इज इक्वल टू L1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 30 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 15 था, ये 50 माइनस 40। ठीक, ये वैल्यू कुछ आया था 100 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 30, ये आया था 36.67। ठीक, ये मीडियन हो गया। अब हम लोगों को निकालना है डेसाइल, तो स्मॉल d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्मॉल d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/10। ठीक, और कुछ नहीं, डेसाइल से 10, परसेंटाइल से 100, राइट। हमारा n कितना है 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आ जाएगा 10। फिर से चेक कर लें, 10 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, तो आपको मालूम है कौन सा चूज करना है, 22, ये 10 में नहीं लेना है हमको। ठीक, 22 इज अंडर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 टू कैपिटल D1। ठीक है, फर्स्ट डेसाइल क्लास क्या हो जाएगा 10 to 20। ठीक है, 10 to 20, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल D1 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल d1 माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूं, कैपिटल D1 10 प्लस 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ
फर्स्ट डेसाइल क्लास इज 12, ठीक है। D1 की वैल्यू आ रही है 10 माइनस 10, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, फर्स्ट डेसाइल, ठीक है। थर्ड डेसाइल के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल d3 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी D1 हो गया, D9 कैलकुलेट करना, नाइन्थ डेसाइल कैलकुलेट करना है, ठीक, नाइन्थ डेसाइल। तो आपका क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9, ठीक है। जैसे क्वार्टाइल सॉल्व करते थे, परसेंटाइल सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही करना है, तो इंटू 9 कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो n कितना है आपका 100 है, ठीक, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 से हो जाएगा 90, ठीक है। 10 हो जाएगा, 9 से इंटू कर दे 90, 90 किस में आ रहा है, 94 में आ रहा है, ठीक। 90 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 94, ठीक है। तो D9 क्लास क्या कौन सी क्लास हो जाएगी, 94 में देख लीजिए 60 to 70, ये हो जाएगा 60 to 70। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D9 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल d9 माइनस सी। वैल्यू पुट करें, कैपिटल D9 इज इक्वल टू L1 हो गया आपका 60 प्लस 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ डेसाइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ डेसाइल इज 12, ठीक है। 90 स्मॉल d9 आया और अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 82, ठीक। चलिए कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस 82 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 60, ये आपका आ जाएगा 66.67, ठीक। कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। JK इज इक्वल्स टू नाइन्थ डेसाइल इज इक्वल्स टू 66.67 प्लस फर्स्ट डेसाइल की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक, ये 10 माइनस 2 मीडियन की वैल्यू आपका 36.67, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 66.67 माइनस 10। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करें, ये आपका हो जाएगा 36.67 इंटू 2 और ये हो जाएगा 76.67 और ये आ जाएगा 3.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय 66.67 माइनस 10, ये आपका आ रहा है 56.67, ठीक है। 3.33 डिवाइडेड बाय 56.67, ये आपका रिजल्ट आ रहा है इज इक्वल टू 0.058, ठीक। कैलकुलेशन आप लोग देखकर बनाएंगे, ठीक है। साथ में मैं तो ये बोलता हूं कि वीडियो चलता रहता है, मैं भी साथ में बनाता रहता हूं, आप भी साथ में बनाएं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पेपर में ये जरूर करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको स्क्रीन पे रहता ही है, ठीक है। और जनरली जो दुर्ग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस में चलता है बुक, उसी बुक के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और साथ में बनाते चले, साथ में आपका होता चलेगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे और हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर मेरे ये जो क्लास में लेता हूं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, वो जो मेरा मेथड है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को टीच करता हूं, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।